परसों भी एक मस्जिद जो है इब्राहिमपट्टनम से 20 किलोमीटर अंदर 15 किलोमीटर अंदर, वो नाम क्या है उसका, बलकमपल्ली में, वहाँ इमीडिएट हम पुलिस को बात करके, सर्कल को बात करके हम लोग जो है ना वो काम करा के वहाँ से हटाने लगाए। फिर वहाँ के मुकामी लोग और हैदराबाद से भी जाके लोग जो है साफ़ सफाई वहाँ पर ये करके नमाज पढ़े वहाँ पर। तो वो कारनामे भी वक्फ का है, क्योंकि पुलिस को हम लोग बात करके इमीडिएट हटाने लगा। पर सेंधी के सब वो क्या लोटे वगैरह रखे हुए थे सब निकाल के फेंकने लगाए हो, क्योंकि मस्जिद क़यामत तक मस्जिद रहना है। क्योंकि अपने लोगों से भी अपील है, भाइयों से, कि आप लोग जहाँ पर भी मस्जिदें बने कहीं गलत हरकत हो रही तो मीडिया के भाइयों से भी मैं अपील करता हूँ कि आप लोग आगे अप्रोच होइए। हम बराबर यहाँ से, हमारे पास टास्क फोर्स टीम है, हम यहाँ से भिजा के इमीडिएट एक्शन लेते। जैसा हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली हम लोग उस पर एक्शन लिए और मस्जिद आबाद भी करने के लिए कर दिए। और 3 मस्जिदों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब कल मीडिया में एक स्टेटमेंट दिए। इब्राहिमपट्टनम की जो मस्जिद बलकमपल्ली का जो इशू चल रहा है 1 वीक से, उस ताल्लुक़ से चेयरमैन साहब बताए कि इब्राहिमपट्टनम पीएस में कंप्लेन दिए, पुलिस को ले जाके वहाँ से पूरा जो गंदगी थी, जैसा भी सेंधी का जो भी घड़े वगैरह थे उस सब हटाने लगाए वगैरह, उनके जो बता रही दरअसल गलत बात है वो। चेयरमैन साहब उन लोग तो वोट से वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे पास पिटीशन है, मैं वहाँ पे इब्राहिमपट्टनम पीएस में कंप्लेन दिया था, ये पिटीशन है मेरे पास। उसके बाद पीएस से मेरे को जो है एक्नॉलेजमेंट पेपर मिला, ये एक्नॉलेजमेंट पेपर है। कंप्लेन हम लोग दिए, हम लोग जो है सो खुद जाके वहाँ पे हम हमारे दोस्त अहबाब मिल के मस्जिद का सफाया, जितनी भी गंदगी थी वहाँ साफ़ सुथरा करे, चुन्ना डाले, नमाज अदा करे, जो भी काम हम लोग करे वो। वफ़द सलीम साहब जो है सो बैठ के खाली चैम्बर में स्टेटमेंट दे दिए, कंप्लेन कराए पुलिस के थ्रू, खाली कराए। दरअसल गलत बात है, मैं ये बात बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन कल चेयरमैन साहब जो है सो एक स्टेटमेंट दिए, उसके खातिर मेरे को देना पड़ा। वफ़ की प्रॉपर्टी जो है ना, वफ़ की जो ज़मीन है बलकमपल्ली गाँव में कई सालों से वीरान थी। पहली बात मस्जिद, उस मस्जिद को आबाद करने के लिए हम लोग दोस्त अहबाब मिल के निकले। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद को आबाद भी करे, बल्कि नमाज भी अदा की गई वहाँ पे। उसके बाद वफ़ में हम लोग कंप्लेन दिए कि इसी के बाद ऐसी मस्जिद यहाँ से गैर आबाद है। तो मोहम्मद सलीम साहब जो है सो अपनी टास्क फोर्स टीम को वहाँ भेजे। इंस्पेक्टर हयूम साहब आए थे वहाँ पे। हयूम साहब आके देख के अगर हमारे वहाँ गज़ीट होना हो तो ये गज़ीट दिया हमको। फिर जब इंक्वायरी करे तो ये गज़ीट भी जो है ना वहाँ की नहीं निकली, ये दूसरी जगह की गज़ीट दी थी हमको पागल बनाने के लिए, ये वहाँ की गज़ीट भी नहीं है। उसके बाद हम लोग जो है सो मस्जिद की सफ़ायत करें। पहले तो 30 साल से वहाँ पे कोई मस्जिद के आसपास भी नहीं आया था। 30 साल के बाद मस्जिद की सफ़ायत करके नमाज अदा की गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हकीम साहब जो है सो इंस्पेक्टर साहब वहाँ आके दौरा करे। दौरा करने के बाद दूसरे दिन अचानक जो है सो मस्जिद के सामने एक तरफ पूरे कड़िया लगे। मैं हकीम साहब से पूछा, हकीम साहब ये अब तक तो कुछ भी नहीं था, कल तक भी साफ़ कराई, अचानक एक कड़िया लगे, क्या किस्सा है? बोलो नहीं, बोले पूरे प्लाटा है बोल के बोले ना। 30 साल से इनको नहीं दिखे फिर प्लाटा है वगैरह ऐसा। जब ये साफ़ सफाई कराएंगे, बोलने का मतलब ये है हमारे वफ़द सलीम साहब को, जब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप पहले तहकीक़ात करना, कौन कंप्लेन करे, कौन साफ़ करे। आप वफ़द की जानिब से अब तक कुछ भी सफ़ायत का काम नहीं हुआ। कंप्लेन भी हम लोग दिए, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है, पिटीशन है, सो हम लोग दे के काम कराए। हयूम साहब आने का उल्टा वहाँ पर कड़िया लगे। हयूम साहब से हम बोले भैया कड़िया कैसा लगे, तो प्लाट है बोल के बता रहे हैं। तो 30 साल से इनको अब तक बोलने नहीं आ, 30 साल के वहाँ पे आके दौरा करते दूसरे दिन प्लाट बना दिए। बोलने का मतलब ये है। और हम जब बात करें तो हयूम साहब अम्मा को बोल रहे हैं, अरे भाई ये बीजेपी के लोग आते, गड़बड़ी होती है, से हट जाओ। वफ़ की प्रॉपर्टियाँ है, वफ़ की प्रॉपर्टियों को आप लोग अगर देख नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, तो आपको इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। वफ़ की जो जायदादें हैं उनकी आप ठीक से देखभाल नहीं कर सकते, तो आप किसी और के हक़ में काम करने के लिए दीजिए। क्योंकि आप जब वहाँ पर आने के बाद मस्जिद की जगह में भी प्लाटा बना दिए, फिर कुछ बोले तो आप जो है ना 2 मिनट बैठ के बात भी सुकून से नहीं करते। खैर मैं बोलना चाह रहा हूँ वफ़द चेयरमैन सलीम साहब को कि आप अगर कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो अच्छे से उसका होमवर्क करिए, पहले मालूमात करिए, तहकीक़ात करिए। ऐसा नहीं जो बोल दिया आपको मालूम ही नहीं है वहाँ के ताल्लुक़ से, आप खाली उठा के एक स्टेटमेंट दे दिए। दरअसल वो स्टेटमेंट गलत था, आप जो दिए सच्चाई जो है मैं आपके सामने लगा। गज़ीट भी जो हमको हयूम साहब गलत दिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।